बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा चलो, हम रास्ते में चलते चलते बात करेंगे। यह कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उसने विजरांत की दादी से कहा, अच्छा माताजी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी, उससे मुझे आराम मिला। बूढ़ी दादी बोली, देखिए, अगर मेरे पोते ने आपको ज्यादा परेशान किया हो तो इसके लिए इसे माफ कर दीजिएगा। तभी विजरांत मौका देखते ही बोला, दादी, मैं इनको थोड़ा बाहर बाजार घुमाकर लाता हूं। ये अभी यहां नए हैं, इन्होंने कुछ वस्तुएं खरीदनी हैं। बूढ़ा आदमी हैरानी से विजरांत की तरफ देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। दादी ने कहा, ठीक है, ध्यान रखना कि इन्हें परेशान मत करना। बूढ़ा आदमी और विजरांत दोनों बाजार के रास्ते पर चलने लगे। तभी विजरांत बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? फिर बूढ़ा आदमी बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो, क्या पूछना है? विजरांत बोलता है, देखिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं आपसे इतने देर से बात कर रहा हूं, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आपका नाम भी नहीं पता। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम, योद्धाओं में लोग मुझे द लीजेंड लायन वॉरियर यामा कहते हैं। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारे राज्य के सबसे ताकतवर रक्षक निषाद वेदा भी झुक जाते थे। विजरांत बोला, अरे रहने दीजिए, मैं पागल नहीं हूं। भले ही मेरा स्तर आपसे कम है, पर मैं भी एक योद्धा हूं, तो मैं साफ साफ बता सकता हूं कि आपकी शक्ति निषाद वेदा से कम है। बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है लड़के, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तभी विजरांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ओल्ड लायन यामा, ये ठीक है? बूढ़ा आदमी चौंका और बोला, क्या ओल्ड लायन यामा? देखो लड़के, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। तो यह शोभा नहीं देता कि तुम किसी ऊंचे शक्ति स्तर वाले योद्धा का मजाक उड़ाओ। विजरांत बोला, अच्छा तो मुझे माफ करना मिस्टर लायन यामा, ये बताइए आपके सिर पर यह चोट कैसे लगी? तभी बूढ़े यामा के शरीर से तेजी से शक्तियां बहने लगी। विजरांत बोला, अरे अरे देखिए, गुस्सा मत होइए, मेरा मतलब वो नहीं था। बूढ़े लायन यामा ने कहा, विजरांत, ये बहुत लंबी कहानी है, अभी तुम्हें अपने मुकाबले पर ध्यान देना चाहिए। देखो, हम पहुंच गए, ये रहा महल। जैसे ही विजरांत ने द्वार देखा, वहां 100 से 200 योद्धा लगभग उसी की उम्र के एक ही लाइन की कतार में खड़े थे। ये सब देख विजरांत हैरान हो गया और बोला, इतने सारे, मैं महल में कैसे जाऊंगा? तभी भीड़ में से किसी ने विजरांत को धक्का दिया और साइड में कर दिया। ये काले कपड़े पहने हुए 10 लोगों का समूह था। तभी विजरांत बोला, अंधा है क्या? देखता नहीं मैं यहां खड़ा हूं? धक्का क्यों दिया? जिसने विजरांत को धक्का दिया था, उसने हंसकर कहा, अच्छा, तू तो इस राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा है ना? उस लड़के का नाम था दुशासन, राज्य के एक ताकतवर दल अहिम का बेटा। वह शक्ति स्थल में शक्ति परीक्षण के लिए आया था, ताकि मुकाबले में हिस्सा लेकर इनाम पा सके और अपने दल का नाम करे। दुशासन बोला, अबे भिखारी, तूने अपना पहला चक्र तो जागृत किया नहीं और चला आया मुकाबले में भाग लेने? विजरांत बोला, अच्छा, किसने कहा कि मुकाबले में भाग लेने के लिए पहला चक्र जागृत करना जरूरी है? ये तो बस तेरे जैसे कमजोरों का काम है। तभी तो तू पिछले साल मुकाबले के दूसरे भाग में ही बाहर हो गया था। यह सुनकर वहां खड़े लोग दुशासन की तरफ देखकर ठहाके लगाने लगे। यह देखकर दुशासन का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, अरे मुंह क्या देख रहे हो? छोड़ना मत इसको, हाथ पैर तोड़ दो इसके, ताकि ये मुकाबले का सपना देखना ही भूल जाए। तभी एक काले कपड़े पहना हुआ योद्धा विजरांत के सामने आया। अब सभी आसपास के लोगों का ध्यान विजरांत पर हो गया था और सब बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। तभी एक लड़के ने कहा, यह तो दुशासन है, लीडर अहिम का बेटा। लगता है इस लड़के ने इन सबसे दुश्मनी मोल ले ली है। अब तो यह विजरांत नाम का लड़का पक्का बहुत जख्मी होने वाला है। दूसरा लड़का बोला, छोड़ो ना, हमें क्या, इस बहाने हमें आज मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला लड़का बोला, क्या बात कर रहे हो, कैसा मुकाबला? यह लड़का विजरांत अकेला है, जबकि दुशासन और उसके सैनिक। इसमें तो पक्का है ये विजरांत नाम का लड़का बहुत गंदी तरह हारने वाला है। तभी यामा, द लेजेंड लायन वॉरियर, विजरांत से पूछते हैं, विजरांत, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? विजरांत कहता है, नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। तभी बूढ़े यामा मन ही मन सोचते हैं, चलो देखते हैं ये लड़का इतने लोगों के खिलाफ अकेले क्या कर पाता है। इसी बहाने इसे थोड़ा परखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इस लड़के विजरांत में मुझे कुछ असामान्यता नजर आती है। तभी वह योद्धा जो विजरांत के सामने आया था, विजरांत पर हमला कर देता है।
विज्रांत ने बचने के लिए अपना पैर जमीन पर जोर से पटका, पीछे हट गया, फिर वैसे ही आगे बढ़कर फिर अपने पैरों को जमीन पर पटका, हवा में उछला और उस योद्धा के सीने पर एक वार किया। वह योद्धा उड़कर पीछे जा गिरा। तभी वह योद्धा उठते हुए नाराजगी में बोला, रुक लड़के, अब मैं बताता हूं असली मुकाबला किसे कहते हैं। उस योद्धा ने अपनी तलवार निकाली और उसकी तलवार में गहरी नीली शक्ति ऊर्जा बहने लगी और उसने विज्रांत पर हमला किया। तभी वहां एक छोटा सा धमाका हुआ। उस योद्धा का हमला मामूली नहीं था, इतना था कि विज्रांत उससे जख्मी हो जाए। उस जगह नीले रंग की शक्तियों का धमाका होने से वहां किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक लड़के ने मुकाबला देखते हुए कहा, लगता है वो लड़का काफी बुरी तरह जख्मी हो गया होगा इस हमले से। ये लड़का विज्रांत तो बहुत कमजोर निकला, मेरे एक ही हमले में ढेर हो गया। हा हा हा। हंसता हुआ वह योद्ध बोला। सामने का नजारा देखकर दुशासन और उसके साथी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे, लेकिन दूसरी तरफ यामा द लेजेंड गोल्डन लायन साफ देख पा रहे थे कि उस योद्ध के हमले के विज्रांत से टकराते ही किसी अदृश्य शक्ति ने उस हमले को रोक दिया था। सभी के बीच विज्रांत ने अपने बचाव के लिए अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर रखे हुए थे और उसकी उंगली में एक अंगूठी उससे एक बैंगनी आभा निकालते हुए एक कवच बना रही थी। तभी वह हमला वापस उसी योद्ध की तरफ गया और उससे टकरा गया और वह योद्ध वहीं जख्मी होकर गिर गया। वहां उस हमले की वजह से धूल ही धूल उड़ने लगी थी। कुछ देर बाद जब धूल छटी तो सभी नजरें जोरों से हाफते हुए विज्रांत पर गईं, जो अपने हाथों में भाला पकड़े हुए खड़ा था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि हारने वाला विज्रांत ही होगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। विज्रांत दुशासन की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, चल ससुर। दूसरी तरफ दुशासन अपनी बेइज्जती देखते ही आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था। उसने गुस्से में दूसरे योद्धा को विज्रांत पर हमला करने का इशारा किया। तभी दो योद्धा बीच से निकलकर सामने आए। स्थिति बिगड़ते देख बूढ़े यामा आगे बढ़ते हुए बोले, देखो लड़के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही हार चुके हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ और इस लड़के विज्रांत से दूर रहो, वरना मुझे तुम्हें सबक सिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता और ऊंची आभा थी कि वहां सभी में खौफ नजर आने लगा। स्थिति संभालने के लिए शक्ति महल के कुछ योद्धा आगे आए। उनमें से एक योद्धा आगे बढ़ा और बोला, देखिए, कृपया शांत हो जाइए। मैं शक्ति महल का आंतरिक पदाधिकारी कमांडर श्रीवण हूं। श्रीवण को अपनी शक्ति से यह आभास हो गया था कि सामने खड़े बूढ़े यामा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तभी श्रीवण ने घूरकर दुशासन और उसके साथियों की तरफ देखा और बोला, अगर तुम ऐसे ही यहां तमाशा करते रहे तो तुम और तुम्हारे साथी शक्ति प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का भूल जाना, और यह भी मत भूलना कि तुम किस दल से आते हो। कमांडर की नाराजगी भरी आंखें देखकर दुशासन घबराकर डरते हुए बोला, नहीं कमांडर श्रीवण। शुरुआत इस बूढ़े आदमी और इस लड़के विज्रांत ने की। कहते हुए उसने विज्रांत और बूढ़े यामा की तरफ इशारा किया। भीड़ के बीच अचानक श्रीवण तेज आवाज में गरजते हुए बोला, बस लड़के, बहुत हुआ। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ये एक उच्च स्तर के योद्धा है। लगता है मुझे तुम्हारे लीडर अहिम से मिलना होगा दुशासन, क्योंकि तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। श्रीवण के मुंह से अपने पिता का नाम सुनते ही दुशासन के चेहरे पर सिकन नजर आने लगी और वह सहम गया। वह झिझकते हुए बोला, मुझे माफ करें कमांडर श्रीवण। उसने यामा से भी माफी मांगी और विनम्रता से उनकी ओर देखने लगा। श्रीवण ने गंभीर स्वर में कहा, अपने गुरु का पत्र लाओ और कल शक्ति स्थल पर आना। दुशासन ने तुरंत पत्र दे दिया। पत्र लेने के बाद श्रीवण भीड़ की ओर मुड़ा और बोला, इस बार के मुकाबले का रजिस्ट्रेशन करने का वक्त खत्म हो गया है। जो आज अपने गुरु का पत्र नहीं दे पाएगा उसे 6 महीने का इंतजार करना होगा, और उदास मत हो। श्रीवण की बातें सुनकर तई आए हुए योद्धा निराश होकर लौटने लगे। अभी गंभीर और सम्मानपूर्ण आवाज में विज्रांत बोला, कमांडर श्रीवण नमस्कार। मैं भी इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं। कृपया मेरा नाम भी रजिस्टर कर लें। श्रीवण ने एक पल सोचा, फिर बोले, लाओ अपना पत्र दिखाओ। विज्रांत कुछ क्षण सोचकर बोला, मेरा कोई गुरु नहीं है। यह सुनते ही श्रीवण का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना लड़के,
लेकिन बिना गुरुपत्र के हम तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं कर सकते। यह हमारे राजमहल का नियम है। श्रवण की बात सुनकर विजरांत निराश होकर मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में बूढ़े यामा की आवाज गूंजी। मैं इसका गुरु हूं। मेरा नाम यामा है और मैं यहां के रक्षक निषाद वेदा का मित्र हूं। आप उनसे मेरी जानकारी ले सकते हैं। यह रही मेरी मोहर। बूढ़े यामा ने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक गुप्त राजसी मोहर प्रकट हो गई। श्रवण चौंककर बोले, क्या मैं आपका स्तर जान सकता हूं? यामा ने गंभीरता से कहा, लगता है तुमने मेरी मोहर को ध्यान से नहीं देखा। यह गुप्त मोहर है जो राजघराने द्वारा केवल चुनिंदा लोगों को दी जाती है। यामा की बात सुनकर श्रवण मुस्कुराते हुए बोले, मुझे माफ करें, आजकल ये मोहर देखने को मिलती ही नहीं। मेरी जिंदगी में यह तीसरी बार है जब मैं ऐसी मोहर देख रहा हूं। यामा बोले, मुझे एक कागज दीजिए, मुझे नए नियमों की जानकारी नहीं थी। श्रवण के इशारे पर एक सैनिक कागज लेकर आया और यामा ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। मोहर देखते ही श्रवण लगभग झुक गए थे कि यामा ने तुरंत कहा, श्रवण, झुकने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, मेरी पहचान कि मैं इस लड़के का गुरु हूं, किसी को पता न चले। श्रवण ने सिर हिलाकर सहमति जताई। यामा ने विजरांत की ओर देखा और बोले, अब तुम कल समय पर पहुंचना मित्र। यह लो। क्या विजरांत अकेले दुशासन को हरा पाएगा और क्या यामा की मोहर उसकी जीत की कुंजी होगी? अगले एपिसोड में जानिए। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप रहस्यमयी रोमांच का हर एपिसोड मिस न करें।